नमस्कार मेरे कॉलेज के प्यारे साथियों। मैं आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें सरफेस केमिस्ट्री शुरू कर दिया था। इसके बारे में बताऊं उससे पहले अपन सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन पढ़ लिया था, एडजॉर्प्शन का टाइप पढ़ लिया था, फिजिकल एडजॉर्प्शन पढ़ लिया, केमिकल एडजॉर्प्शन पढ़ लिया, फिजिकल एडजॉर्प्शन की एनर्जी पढ़ ली, केमिकल एडजॉर्प्शन की एनर्जी पढ़ ली, लेंग्यूमर पढ़ लिया, फ्रेंडलीज पढ़ाना था, एक बेट इक्वेशन भी पढ़ानी है। जो सवाल आएंगे अपने पास वो सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। 2 सवाल पिछले वाले टॉपिक से आएंगे और 2 सवाल यहाँ से आएंगे, इसको मान के चलिए। आज का जो अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। देखिए, हम लोग सेलेक्टिव टॉपिक्स ला रहे हैं जो बच्चों को ज़्यादा नंबर लाने में हेल्प करें। मेरा अपना मानना है कि एनसीईआरटी से ये जो टॉपिक तैयार करेगा कोई भी, तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। 1 या 2 सवाल मान लीजिए, हाँ ज़्यादा वो अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सरफेस केमिस्ट्री, मिशेल कंसंट्रेशन और वहाँ से आ सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी सफिशिएंट है। मैंने आपको फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन की एनसीईआरटी पढ़ाई थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ें और क्लियर करवाना चाह रहा हूँ कि कोलॉइड्स क्या होते हैं, कोलॉइड्स कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, किसके लिए बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। तो टॉपिक आपके नॉलेज में क्लियर हो गया है कि क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। यदि उनको अच्छा लगेगा तो वो सब्सक्राइब करेंगे। अपन तो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो कर भला तो हो भला, एक कहावत है, ठीक है। अब एक और विचार चल रहा मन में कि जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर या आरपीएससी ने जितने केमिस्ट्री के पेपर लिए हैं उनके भी ऑब्जेक्टिव सवाल करवाना शुरू करें। एक वीडियो लेक्चर पैरेलल में उसका चलाएं, तो वो भी अपन जल्दी कर रहे हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छा करेंगे। हाँ, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। देखिए, कोलॉइड्स क्या होते हैं? हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा होगा, सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है, और सॉल्यूशन में सब लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। थोड़ा पानी पी लेते। होमोजीनियस मिक्सचर है। सर, होमोजीनियस मिक्सचर किसका है? जो होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन, वो है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का। सोल्यूट जो कम अमाउंट में है, सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में है। कोलॉइड ज्यादा पढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत बेसिक चीजें पढ़ाऊं, आपको आता है, आप होशियार बच्चे हैं। बस एक बार गो थ्रू कर देते हैं कि ये जो सॉल्यूशन होते हैं वो तो होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं, आई मीन होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, बट कोलॉइड आर हेटेरोजीनियस। कई बार बच्चा यही गलती कर जाता है कि कोलॉइड सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कोलॉइड सॉल्यूशन की एक दूसरी कैटेगरी में आता है जिसमें हेटेरोजीनियस मिक्सचर के फॉर्म में कह सकते हैं। अब देखिए, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है और सोल्यूट
स्मॉल अमाउंट में होता है, यही बात है ना। तो कोलोइड्स में भी क्या होगा, कोलोइड्स में भी दो चीजें होगी, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक चीज होगी फेज और एक होगा मीडियम। एक तो होगी सर फेज और एक क्या होगा, मीडियम होगा। 200% सवाल आने वाला है, 200% कि कोई कोलोइड दिया हुआ होगा, उसमें आपको फेज और मीडियम को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब सर फेज क्या होती है, फेज जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है, और जो मीडियम होता है वो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे आप मान लीजिए मिल्क मान लीजिए, तो मिल्क में जो लिक्विड है वो ज्यादा अमाउंट में है, और जो उसमें प्रोटीन है वो जो है वो क्या है, कम अमाउंट में। आप जैसे बादल मान लीजिए, क्लाउड्स मान लीजिए, उसमें क्या जो लिक्विड्स है वो कम अमाउंट में है, और जो एयर है वो क्या है आपकी ज्यादा अमाउंट में। तो इस प्रकार से कोलोइड्स पढ़ेंगे, तब और आगे चर्चा करेंगे। एक सवाल तो ये 100% आ रहा है आपके, क्या सवाल आ रहा है कि कोलोइड्स जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस, एक सवाल। दूसरा, उसमें दो चीजें होती है, एक फेज होता है और एक क्या होता है बेटा, मीडियम होता है। जो कम अमाउंट में होता है वो फेज है, डिस्पर्जन फेज कहते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको मीडियम कहते हैं, डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्जन मीडियम ऐसे। लेकिन फेज और मीडियम से आपको क्या करना है, उसको याद रखना है। फेज का मतलब कम अमाउंट और मीडियम का मतलब ज्यादा अमाउंट। ये चीज आपको जैसे ही तैयार होती है तो आपके पास में टाइप्स तैयार हो जाते हैं। टाइप्स, कोलोइड्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो कोलोइड के क्लासिफिकेशन में हम लोग अलग अलग बेसिस यूज करते हैं। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कोलोइड्स, ठीक है। अब उसमें सबसे पहला बेसिस ऑन द फेज, बेसिस ऑन द फेज, फेज के बेसिस पर कोलोइड जो होते हैं वो टोटल 8 हो सकते हैं। टोटल कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। आरपीसी का कुछ पता नहीं, कैसे भी सवाल पूछ ले। एक बार वो सॉलिड स्टेट का ब्रेवेज आली का ब्रेवेज जो यूनिट सेल है उनके बारे में सवाल पूछ ले कितने हैं, तो काफी बच्चों ने 7 किया, काफी बच्चों ने 14 किया। तो इसका कुछ कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि किस लेवल के सवाल पूछ सकते हैं, हल्के से हल्का भी पूछ सकता है, टफ से टफ भी पूछ सकता है। तो 8 फेज होगी। अब देखो बेटा, लिक्विड जानते हो आप, सॉलिड जानते हो आप, और गैस जानते हो, ठीक है। अब सॉलिड का लिक्विड हो सकता है, सॉलिड का गैस हो सकता है, और सॉलिड का सॉलिड हो सकता है। लिक्विड का लिक्विड हो सकता है, इसको बहुत अलग से पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड। दूसरा, लिक्विड का सॉलिड हो सकता है, और लिक्विड का क्या हो सकता है, गैस होता है। गैस का लिक्विड हो सकता है, और गैस का क्या हो सकता है बेटा, सॉलिड्स हो सकता है। लेकिन ध्यान देना, लेकिन ध्यान देना इंपॉर्टेंट, आज तक कभी भी गैस का गैस में कोलोइड नहीं बना है। क्यों? क्योंकि यदि गैस का गैस में कोलोइड बनेगा तो कोलोइड का का सोचिएगा, क्योंकि वहां पर फिर वो कौन सा मिक्सचर हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। आप सब लोग ब्रिलियंट है। सवाल क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट चीज है। जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है फेज और मीडियम पर, इसका कौन सा फेज है और इसका कौन सा मीडियम है। तो पहला क्लासिफिकेशन आपको तैयार हो रहा है, क्या तैयार हो रहा है सर, कि फेज क्या है और मीडियम क्या है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा क्लासिफिकेशन होगा बेसिस ऑन वाटर लविंग, बेसिस ऑन वाटर लविंग। कुछ कोलोइड जो होते हैं वो वाटर में मिलकर रिवर्सिबल कोलोइड्स बनाते हैं, और कुछ जो होते हैं वाटर से रिवर्सिबल नहीं बनाकर इरिवर्सिबल बनाते हैं, एक बार जो बन गए और फिर वो बार बार नहीं बनते हैं। तो एक तो होता है लायोफोबिक, फोबिक, और एक होता है लायोफिलिक। ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लायोफोबिक का मतलब जो वाटर से हेट करे, और लायोफिलिक का मतलब जो वाटर से लविंग करे।
ये इरिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, मोटा मोटा ये चेक करना है। इसके बाद इनके बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन आते हैं, वो मैं आपको सीधा एनसीईआरटी से अभी थोड़ी देर में लाइन टू लाइन समझा देता हूँ कि लायोफोबिक क्या होते हैं, लायोफिलिक क्या होते हैं। ये रिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, और एक बार रिएक्शन होने के बाद ये वापस नहीं बनते हैं, वो वापस भी बना सकते हैं डिस्पर्सिव फेज और मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला जो कोलॉइड का क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसमें जो मेन क्लासिफिकेशन आता है वो है मल्टीमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर और एसोसिएट कोलॉइड। ये मैं आपको कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर और एसोसिएट मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी एसोसिएट कोलॉइड। इसमें अपन मिशेल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, एमओटी पढ़ाई थी अभी ऑफलाइन बैच में, इसलिए एसोसिएट एटॉमिक ऑर्बिटल ए से थोड़ा नाम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो मल्टीमोलिक्यूलर है, एक मैक्रोमोलिक्यूलर है और एक एसोसिएट है। तीन प्रकार के ये कोलॉइड्स बनेंगे जो बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। पहला वाला जो है बेसिस ऑन द वाटर लविंग और वाटर हेटिंग है, और तीसरा जो है वो आपका बेसिस ऑन द फेज था। अब मल्टीमोलिक्यूलर में क्या होगा, मल्टीमोलिक्यूलर में जैसे सल्फरेट है, ऐसे कुछ एलिमेंट जो होंगे वो आपस में पास में मिलकर कोलॉइड बनाएंगे। मैक्रोमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर में जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो यदि कोलॉइड फॉर्मेशन करते हैं तो उनका क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूलर होता है। एसोसिएट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएट कोलॉइड्स, एटी जो भी एसोसिएट कोलॉइड, एसोसिएट कोलॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये किसी फिक्स कंसंट्रेशन के नीचे तो आयोनिक होते हैं, फिक्स कंसंट्रेशन के नीचे क्या होते हैं बेटा, आयोनिक, और इसके ऊपर जो होते हैं ये मिशेल या कोलॉइड्स बन जाते हैं। ठीक है सर, हम नहीं समझे, समझने का तरीका थोड़ा सा समझना आपको कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोलॉइड बेसिस ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज मल्टीमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर एंड लास्ट वन इज एसोसिएट कोलॉइड्स। इस प्रकार से ये हमारे टोटल तीन टाइप के क्लासिफिकेशन हुए जो हम लोगों को सीखने हैं। तो क्या क्या पढ़ लिया, कोलॉइड्स पढ़ लिया, कोलॉइड्स पढ़ लिया अपन ने। कोलॉइड्स क्या होते हैं, कोलॉइड्स फेज होता है, कोलॉइड्स में मीडियम होता है, कोलॉइड्स के टाइप्स होते हैं तीन। कौन कौन से कोलॉइड्स के टाइप है भैया, बोलो जल्दी से। कोलॉइड के टाइप पहला तो है फेज के बेसिस पे टोटल 8। दूसरा हमने जो कोलॉइड्स पढ़ा है वो पढ़ा है वाटर लिविंग, और उसमें लायोफोबिक और लायोफिलिक के बेसिस पर। और तीसरा जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने बेसिस ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज मल्टीमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर, और थर्ड वन इज एसोसिएट। एसोसिएट जो होगा वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन में काउंट किया जाएगा, उसी में इसको हम लोगों को समझ में आएगा। देखिए मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको कहा है कि हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऑनलाइन में धीरे धीरे से सुधर जाएगी। अपन कोशिश कर रहे हैं कि हैंड राइटिंग थोड़ी सुधरे, जिससे कि आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर हो। इसी के साथ अपन लोग इनके नोट्स वगैरह जो बनाए हुए होंगे, मान लो या एनसीईआरटी जो है वो आपको इसके साथ ही क्या होगा, पढ़ा दी जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा कोलॉइड हुआ। अब कोलॉइड की एप्लीकेशन पढ़नी है। एक सवाल तो यहीं से आ रहा है पीछे से,
अब इसकी एप्लीकेशन पे क्या सवाल बन सकता है? देखिए, कोलॉइड्स जो है वो दवाइयों में काम में आते हैं, दवाइयों के फॉर्म में काम आते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आर्जिसोल नामक जो दवाई है, इसमें कोलॉइड काम में आता है। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है, उसमें कोलॉइड का एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली कोलॉइड या तो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं या नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनको कैथोड एनोड से पास किया जाता है। जिस चार्ज के होंगे उसके अपोजिट चार्ज की ओर जाके क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे। अब एक आपने टैनिंग पढ़ा होगा, टैनिंग, टैनिंग, ट्रेनिंग नहीं, टैनिंग। जो क्रोमियम के जो सॉल्ट होते हैं उनको लेदर के साथ रिएक्शन करके उसको लेदर को थोड़ा हार्ड और सॉलिड बनाया जाता है। तो उस प्रोसेस को ये लोग क्या कहते हैं? टैनिंग कहते हैं। लेटेक्स बनाने में भी हमारे इसका कोलॉइड्स का यूज किया जाता है। ये जो स्काई है, इसका कलर ब्लू कलर का होता है, ये भी कोलॉइड्स की वजह से ही होता है। आपने डेल्टा फॉर्मेशन नाम सुना होगा, डेल्टा। डेल्टा प्रिपरेशन होती है जब जो रिवर है वो सी वाटर से मिलती है, जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और वहाँ पर एक अजीब सी सरफेस बन जाती है, सॉलिड सरफेस, छिछला जो वो एरिया हो जाता है, उसको वो लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा की जो प्रिपरेशन है वो भी कोलॉइड की क्या है? मेन एप्लीकेशन है। तो ये मेनली 2-4 एप्लीकेशन है। अभी मैं एनसीईआरटी से आपको सिखा देता हूँ, उस पर आपको लाइन बनवा देता हूँ और वही परीक्षा में मतलब वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ सकते हो आप। ये अपना एनसीईआरटी है। अब देखेंगे सवाल कहाँ से बनते हैं, कैसे बनाते हैं वो। ए कोलॉइड इज heterogeneous सिस्टम, यही बात अपने करी थी। एक मैंने आपको ये नहीं बताया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसकी जो साइज होती पार्टिकल की वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की ओर चलती है। मीटर में भी वो इसको डिफाइन कर सकते हैं, 10⁻⁹ टू 10⁻⁶। हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड के बहुत सारे टाइप्स हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन फेज, dispersed phase and dispersion medium, nature of the interaction between phase and medium, and types of particles of the phase। इस पर सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो इधर है, आगे और आएगा। अपन ने करा था सॉलिड का सॉलिड लिक्विड गैस में, लिक्विड का सॉलिड लिक्विड गैस, गैस का गैस में नहीं है। अभी आपको क्लियर करवा दी थी थ्योरी में। सवाल 100% बनेगा ये कि मिल्क, हेयर क्रीम इमल्सन के टाइप में, फोर्थ व्हिप्ड क्रीम एंड शॉप लेडर जो है फोम के टाइप है, और ये जो जेम स्टोन है वो सॉलिड सॉलिड सॉल के एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही बता दी गई है, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एक आता है सोल और एक आता है जेल और एक आता है इमल्शन। जब ABCD के सवाल बनेंगे तो ABC बनाया हुआ होगा, एक सोल पूछेगा, एक जेल पूछेगा, एक इमल्शन पूछेगा। काफ़ी बच्चों को मान लो लगता है कि हमने तो पढ़ा हुआ है, हमको आता है, लेकिन जब आप सवाल करने बैठोगे, जब आप एग्जैक्टली सवाल करोगे तब पता चलेगा। ठीक है, अब आता है लायोफिलिक और दूसरा है लायोफोबिक। यही बात हुई थी। जो फोबिक होते हैं वो सॉल्वेंट रिपल्शन करते हैं, और जो फिलिक होते हैं वो सॉल्वेंट को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब आगे लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं? लायोफिलिक कोलॉइड्स जो हैं, दे आर लायोफिलिक लिक्विड लविंग, डायरेक्टली फॉर्म मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंस, गम, जेलेटिन, स्टार्च इसके एग्जाम्पल है। ये भी सवाल बन सकता है कि गम, जेलेटिन, स्टार्च, अरे कहाँ पहुंचा दिया भैया, पीछे पहुंचा दिया इन्होंने गलती से। गम, जेलेटिन, स्टार्च जो है इसके क्या है भैया? एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल, ठीक है।
ये रिवर्सिबल सॉल्व भी है, बात हुई थी अपनी, ये क्या है, रिवर्सिबल सॉल्व भी है। लायोफोबिक इरिवर्सिबल सॉल्व है और ये इजीली कोगुलेट हो जाते हैं। लायोफोबिक सॉल्व, दीज सॉल्व आर रेडिली पर्सिपिटेट, यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट मिलाने के बाद भी जल्दी कोगुलेट हो जाते, जबकि वो वाले नहीं होते। अब अगला बेसिस ऑन पार्टिकल्स, मल्टीमोलिकुलर, ज़्यादा कुछ नहीं है, सल्फर 8 की बात हुई थी, सल्फर 8 सवाल आ सकता है, गोल्ड सोल आ सकता है कि किस टाइप के कोलोइड्स हैं। दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीस्टाइरीन वगैरह, रबड़, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। और एसोसिएट जो पॉलीमर्स हैं, यही इंपॉर्टेंट है, यही मिसेल है। मिसेल का अपना एक टॉपिक अलग से है, उसको अपन बाद में करेंगे, लेकिन ये आपको थोड़ा सा क्या है, समझ में आना चाहिए। अब आगे है, ये आपको मैकेनिज्म नहीं सीखनी है, अब अपन इसमें इनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इनकी एप्लीकेशन जो है कोलोइड्स की, वो क्या क्या है, वो एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अब ये जो टॉपिक है, इसको आप एप्लीकेशन में मान लो या इसी की थोड़ी प्रॉपर्टी मान लो, कुछ भी हम मान सकते हैं। देखिए, ब्लू कलर ऑफ स्काई, बात हुई थी अपनी कि ब्लू कलर जो होता है स्काई का, वो कोलोइड की वजह से होता है। फोग, मिस्ट, रेन, ये जो हैं, ये भी हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, कोलोइड के एग्जाम्पल्स हैं। फूड आर्टिकल जो हैं वो भी कोलोइड्स ही होते हैं। देख लीजिए, मिल्क, बटर, हलवा, हलवा जो अपन खाते हैं वो वाला। ब्लड, ब्लड भी आपका क्या है, कोलोइड है। सोइल, सोइल में जो ह्यूमस बनता है, जिसको ह्यूमुलिन भी नाम से भी वो रिएक्शन के बाद बनता है, वो भी ये सब कोलोइड फॉर्म में है। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा अभी पढ़ा था अपन ने, डेल्टा बनता है। ये इलेक्ट्रिक पर्सिपिटेट ऑफ द स्मोक, ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। हो सकता है डायग्राम आ जाए, क्या डायग्राम आ जाए कि जो स्मोक यहाँ से जाता है, कैथोड और एनोड के साथ ये रिएक्शन हो सकती है। ये अब इसमें क्या है कि पर्सिपिटेट हो जाएगा कैथोड और एनोड के फॉर्म में। इम्पोर्टेंट चीज़ है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अपन ने पढ़ा है पुराने ज़माने में जो लोग होते थे, वो एल्यूमिनियम या फिटकरी को वाटर में डिप करके थोड़ा सा उसको शेक करते थे, जिससे कि इम्प्योरिटीज जो होती थी वो नीचे पर्सिपिटेट हो जाती थी। मेडिसिन हो ही गई है, पक्का सवाल पूछेगा। आर्जिसोल सिल्वर है और किसके लिए होता है, आई लोशन के लिए इसको यूज किया जाता है। एंटीमनी जो है वो काला आजार कोई डिजीज है उसके लिए किया जाता है। गोल्ड जो है इंटरमस्कुलर इंजेक्शन है, उसके लिए यूज किया जाता है। अब आता है टेनिंग। टेनिंग भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने अभी पहले ही बताई थी आपको कि जो लेदर है उसकी हार्डनेस के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लीनिंग एक्शन वो मिशेल वाला हो जाएगा। फोटोग्राफी प्लेट इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोटोग्राफी जो फिल्म्स होती है वो जेलेटिन और ग्लास प्लेट या सेलुलोइड्स फिल्म होती है, ये भी कोलोइड्स ही होती है। रबड़ इंडस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट चीज़ फिर कह रहा हूँ, रबड़ जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। रबड़ जो है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, पेंट, इंक, सिंथेसिस, ये सब क्या हो गए, कोलोइड हो गए। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो एप्लीकेशन ऑफ द कोलोइड और टाइप्स ऑफ कोलोइड था। तो इसको आप थोड़ा सा एक बार देखें, समझें और फिर इसको गो थ्रू करें। इससे अपने टोटल 2 सवाल क्लियर हो रहे हैं, आ जाएंगे। अपन ने जो पढ़ा है उसमें से 2 सवाल कोशिश ये करनी है अपने को कि इस पूरे यूनिट में जो 10 सवाल आएंगे वो सारे के सारे हम लोग अटेम्प्ट करने लायक रहें और हमें आ जाए, क्योंकि सवाल एनसीईआरटी से बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो वीडियो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स और जो दूसरा पार्ट बच जाएगा
उसको बनाकर इसको फिनिश करेंगे। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, लिखने में थोड़ी-सी समस्या हो सकती है, समझाने में नहीं। आप थोड़ा-सा आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को इसके साथ गो थ्रू करना है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लोग इसको थोड़ा दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है तो आप हमें बताएँ कि भैया ये चीज़ अच्छी नहीं है, जिससे कि हम लोग इसमें कुछ सुधार कर सकें। ठीक है? थैंक यू। ठीक, थैंक यू।